सोसाइटी में अच्छा इंसान बनना तो हर कोई चाहता है, सफल होना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसको पाने के लिए जो टाइम देना पड़ता है, जो मेहनत करना पड़ता है, उसको करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिंदगी आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हैं। जिंदगी आपको वो देती है जिसको आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आप हकदार हैं। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो आप अच्छी चीज के हकदार हैं, लेकिन अगर आप बुरा कर्म करोगे, गलत कर्म करोगे, तो आप गलत चीज के हकदार हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन में हुई 3 घटनाओं के बारे में बोला हूँ, जो आपको एक बेहतर, एक कामयाब इंसान बनाने में हेल्प करेगा। घटना नंबर 1। दोस्तों, ये बात है उस समय का जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने भारत के प्रेसिडेंट बने। उस समय वो वाराणसी के एक शिक्षा अनुष्ठान में आज एक गेस्ट होकर गए थे। जब वो उधर गए तो देखे कि लोगों के बैठने के लिए बहुत सारा चेयर रखा गया है और उनके लिए एक सुंदर, एक बहुत दाम वाला एक स्पेशल चेयर रखा गया है। जब उनको उधर बैठने के लिए बोला गया तो वो साफ साफ मना कर दिए और बोले कि मैं कोई अलग इंसान नहीं हूँ, मैं आपकी जैसा ही हूँ, मैं आपकी तरह ही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस शिक्षा अनुष्ठान में रहूँ और आपको कुछ अच्छी चीज बोलूँ, तो मैं ए चेयर में ना बैठकर लोग जिस चेयर में बैठे हैं मैं उधर बैठना चाहता हूँ। मैं आपके साथ एक होकर बैठना चाहता हूँ। मैं एक होकर मेरा भावनाओं को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर मैं इस स्पेशल चेयर में बैठूंगा तो आपके जैसा भावना मेरे अंदर नहीं आएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे नीच भावना मेरे अंदर आए। तो दोस्तों, इस घटनाओं को जानने के बाद आप ये समझ पा रहे होंगे कि कलाम जी कितने अच्छे इंसान थे, कितने हम्बल पर्सन थे। नेम फेम सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर अहंकार की कोई चीज ही नहीं थी। वो कभी भी खुद को लोगों से अलग नहीं समझते थे। आप तो ये जानते होंगे कि कलाम जी इस्लाम धर्म से बिलोंग करते थे। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो गीता और कुरान को एक साथ रखते थे और एक साथ पढ़ते थे। वो हमेशा बोलते थे कि सद्ज्ञान जहां से भी मिलता है वहां से सद्ज्ञान को गेन करना चाहिए। वो बोलते थे कि इंसान चाहे कितने ऊपर भी चला जाए, लेकिन उसके अंदर कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। गर्व और अहंकार हमेशा व्यक्ति को एक नाकामयाब, नीच और एक खराब इंसान बना देता है। घटना नंबर 2। जब अब्दुल कलाम जी ने भारत के प्रेसिडेंट बने थे, वो उस समय कुछ काम करने के लिए केरल गए थे, जहां उन्हें कुछ दिनों के लिए केरल की राजभवन में रहने के लिए कहा गया था और कहा गया था कि वो अपने कुछ करीबी दोस्तों को मेहमानों के रूप में रात के खाने के लिए आमंत्रित करने के लिए। हर कोई सोच रहा था कि कलाम सर ने कोई बड़े आदमी को, धनी आदमी को अपने डिनर में बुलाएंगे, लेकिन उस दिन वो ऐसे 2 आदमी को बुलाए थे जिस बात को हर कोई जानना चाहिए। वो जिस 2 आदमी को बुलाए थे, एक था मोची जो जूता साफ करता है और एक था एक छोटे होटल का मालिक। तो जब उनको पूछा गया था कि अब क्यों ऐसे 2 लोगों को अपने डिनर में बुलाए थे, तो वो जो बोले थे उसको हर कोई समझ नहीं सकता है। वो बोले थे कि मैं उन दोनों को 20 साल से जानता हूँ। जब मैं भारत की प्रेसिडेंट नहीं बनी थी तब मैं उनके साथ रहता था, बात करता था और वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे। तो आज मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ तो उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलता है कि इंसान चाहे कितना भी ऊपर उठ जाए, लेकिन उसे अपनी जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। नो मैटर हाउ हाई ए मैन राइजेस, ही शुड नेवर फॉरगेट हिज रूट्स। आज आप बहुत बड़े आदमी बन गए होंगे, लेकिन आपको कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि आपके पिताजी क्या करते थे, आप कहाँ से बिलोंग्स करते थे। आपको हमेशा आपकी जड़ों को याद रखना चाहिए। घटना नंबर 3। एक घटना है उस समय का जब डॉक्टर कलाम ने सीनियर साइंटिस्ट होकर इसरो में जॉब कर रहे थे। उस समय उनके एक जूनियर साइंटिस्ट ने कलाम जी को बोले कि सर, मैं आज 4 बजे से कुछ समय के लिए मैं मेरा घर को जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेरा बच्चों को लेकर एक मेले में जाना है। उनके बात सुनने के बाद कलाम जी ने हाँ बोले थे कि ठीक है, अब 4 बजे के बाद जा सकते हैं। उनके बात सुनने के बाद जूनियर साइंटिस्ट ने बहुत खुश हो गए और खुश होकर कुछ काम करने के लिए गए। वो काम करते करते अपने काम में इतने बिजी रह गए कि कब 4 बजे 9 बजे में कन्वर्ट हो गया वो नहीं जान पाए। जब उनको उनके बच्चों के बारे में याद आया तो वो घड़ी में देखे कि घड़ी में 9 बज गया है। उस समय उनको बहुत बुरा महसूस हुआ। वो बहुत दुखित होकर अपने घर को गए और जब घर के अंदर गए तो उनके पत्नी को पूछे कि बच्चे सब कहाँ गए। तो उनके पत्नी ने ये उत्तर दिया कि ठीक 4 बजे कलाम जी ने आए थे और हमारे बच्चे को लेकर एक मेले में उनको घुमाने के लिए ले गए हैं। वो पति पत्नी दोनों ने ऐसे ही बात करने के समय कलाम जी और उनके बच्चों ने घर लौट आए थे। उस समय वो जूनियर साइंटिस्ट ने कलाम जी को पूछे कि
सर आप इतनी मेहनत क्यों किए? तो उस समय कलाम जी ने जो बोले थे वो सच में सीखने की बात है। वो बोले थे कि जब मैं देखा कि आप आपके काम में बहुत बिजी हो तो मेरे को अच्छा नहीं लगा कि आपके कार्य में व्याघात देने के लिए, लेकिन आपके बच्चों की जिम्मेदारी मेरा भी तो जिम्मेदारी है ना। ये बात सुनने के बाद वो दोनों पति पत्नी ने रोने लग गए। तो दोस्तों एक कहानी को हर कोई सुनना चाहिए और इसमें जो सीखने की बात है उसको लर्न करके अपनी जिंदगी में लगाना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। हमारे साथ जो कार्य करने वाले लोग हैं और हमारे अंदर काम करने वाला लोग हैं, हमारे दोस्त, परिवार, ये समाज की हर कोई व्यक्ति, उनके दुख और सुख हमारे दुख और सुख है। जो लोग हर किसी का दुख को अपना दुख समझता है और हर किसी का सुख को अपना सुख समझता है, वही व्यक्ति भविष्य में एक अच्छा इंसान बनता है, एक सफल इंसान बनता है। इंसान चाहे कितने भी ऊपर चला जाए, लेकिन कभी भी गर्व अहंकार करना नहीं चाहिए। सभी को समान भाव में देखना चाहिए। हर किसी का सुख और दुख को अपना दुख और सुख समझकर चलना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और कौन सी शिक्षा आप आपके जिंदगी में लगाएंगे हमको कमेंट में बताइए। तब तक के लिए रहता हूँ। वंदे उत्कल वंदे भारत।